दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक कटिंग, एक आर्टिकल में रोज आपके सामने लेकर के आता हूँ। आज के टॉपिक का शीर्षक है एक्सपीरियंस द ब्लिसफुलनेस ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब होता है बने रहना। जो आदमी जीवित हैं उसको बीइंग कहते हैं। एक्सपीरियंस द ब्लिसफुल, ब्लिस यानी होता है आनंद और ब्लिसफुल यानी आनंद से भरा हुआ। एक्सपीरियंस द ब्लिसफुल, आनंद का आनंद लेना, अनुभव का ऑफ बीइंग। बीइंग यानी हम जो हैं उस चीज का आनंद लेना, ये आनंद एक्सपीरियंस के अंदर है। इसका शीर्षक होगा परमानंद बने रहने का अनुभव। अनुभव कहाँ से मिलता है, ये एक छोटी सी कड़ी इसमें सिखाई गई है कि आनंद कहाँ पर है। और लेखक ने ये बताया है कि एक्सपीरियंस के अंदर आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। इसको लिखने लेखक हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कौन है, मैं जरा सा हिंट देना चाहता हूं आपको दोस्तों। इनका नाम है सद्गुरु जग्गी वासुदेव और ये ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने अपनी स्टडी मैसूर से करी हुई है। वहीं के ये रहने वाले हैं, यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी डॉक्टर थे। ये एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, हमारे इंडिया की एक हस्ती हैं ये। इनको इंग्लिश का बहुत ज़बरदस्त लर्नेड पर्सन बताया जाता है। इनकी तुलना की जाती है इंग्लिश के बारे में। और ये स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका नाम शुरू में जगदीश वासुदेव था, इसलिए इनको जग्गी वासुदेव कहते हैं। और इनका एजुकेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर ये मास्टर हैं। इन्होंने अपने आश्रम के अंदर बहुत बड़ा कॉलेज खोला हुआ है। वहाँ पर ये योग भी सिखाते हैं, एजुकेट भी करते हैं और स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। अब स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाले बहुत कम संस्थान हमारे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी बहुत कम हैं। और कुछ एक लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है, वो इसको देखते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है। वो हम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से और बड़े महात्मन लोगों के द्वारा ही सीख सकते हैं, बाकी हमें कहीं नहीं मिलेगा ये सीखने को। तो इनका आज ये लेख है। इस लेख को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये लेख है एक्सपीरियंस द ब्लिसफुलनेस ऑफ बीइंग। बहुत शानदार लेख है। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखा रहा हूँ। और इंग्लिश अखबार के अंदर मैं चाहता हूँ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोग सीख जाएंगे। सिर्फ ये जरा सी एक टेक्निक पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के छोटे छोटे सेंटेंस में इंग्लिश अखबार को पढ़ना। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं तो विद इन 10-15 डेज आप इस प्रैक्टिस में आ जाएंगे, धारा प्रवाह में आ जाएंगे कि आप इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। और इंग्लिश अखबार पढ़ने से आपके चारों मॉडल पूरी हो जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अगर ये चारों चीज़ जिसको समझ में आ जाती है, इसका मतलब उसको भाषा समझ में आ गई। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, दिस इज नॉट ए नॉलेज। सो अगर हम राइट तरीके से प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश हमारी मुट्ठी में होगी और इंग्लिश से हम कभी नहीं डरेंगे। तो आज हम छोटी सी कहानी इसलिए लेते हैं कि इंग्लिश को हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कहानी से, और उसके वर्ड्स को भी हम नोट कर लेते हैं। 15-20 दिन में यही शब्द लौट लौट कर आते रहते हैं और ये हम इसके एनवायरमेंटल
में पक्के हो जाएंगे और हैबिचुअल हो जाएंगे, ये हमारी रोज की प्रैक्टिस में आ जाएगा। इस तरह से हम इंग्लिश के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेंगे एंड एक दिन हम एक्सपर्ट बन जाएंगे इंग्लिश के, फिर हम इंग्लिश से कभी नहीं घबराएंगे। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? जग्गी वासुदेव जी क्या कहते हैं? वासुदेव साहब बहुत गहरी बात कहते हैं, थोड़ी सी गहराई से समझना पड़ेगा। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज, इस संसार की सबसे बड़ी गलती यह है, इज टू एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है ये है मान लेना, एज्यूम यानी मान लेना। दैट ब्लिस इज ए कॉन्सिक्वेंस, ब्लिस का मतलब होता है आनंद, इज ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं परिणाम, ऑफ एक्टिविटी। ये हमारे एक्टिविटी का परिणाम है, इसको लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसको आनंद समझ लेते हैं। एक्चुअली आनंद ये नहीं है। तो आनंद क्या है? इनफैक्ट, यहाँ कॉमा लग गई है, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई है। इनफैक्ट द रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स यानी उल्टा, इसका जो उल्टा है वो सच्चाई है। मोस्ट पीपल मोस्ट पीपल डिवाइड एक्टिविटीज इनटू टू काइंड्स, अपनी एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, खुशी और नॉट खुशी। वंस यू लेबल एन एक्टिविटी प्लीजेंट, अगर हम एक बार किसी चीज़ के लेबल लगा देते हैं, जैसे कपड़े का लेबल होता है, उसको लेबल कहते हैं भाई। खुशी को, एक चीज़ को हमने खुशी का नाम दे दिया, यू हैंकर आफ्टर इट। हैंकर का मतलब होता है हैंकर का मतलब होता है लालायित होना, मतलब उसके लिए तो उसकी बहुत तगड़ी इच्छा करना, उसको हैंकर कहते हैं। तो इसके बाद हम उसकी इच्छा करते हैं, किसकी? प्लीजेंट की, खुशी की। वंस यू लेबल एन एक्टिविटी अनप्लीजेंट, अगर आपने किसी चीज के टैग लगा दिया कि ये अनप्लीजेंट है यानी नहीं खुश होने वाली चीज है, तो यू ट्राई टू अवॉइड, फिर उसको हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब उसको टालना, अवॉइड का मतलब होता है टालना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कंपल्सिवनेस। कंपल्सिवनेस का मतलब ये लोगों की आदत सी बन जाती है, कंपल्सिव यानी जरूरी होता है, तो इस तरह से होना आदमी में शुरू हो जाता है। वंस ह्यूमन बींग्स मैंने आपको वो बता, बिंग का मतलब होता है जो बने हुए हैं उनको बिंग कहते हैं, यानी जो जीवित आदमी हैं। आर कॉन्शियस का मतलब सचेत रहना, आदमी सब लोग सचेत हैं। वाट वुड दे चूज, तो वो क्या पसंद करते हैं? ब्लिस और माइजरी। माइजरी का मतलब होता है गरीबी या कंजूसी। द आंसर इज सेल्फ एविडेंट, अपने आप समझ में आ रहा है। एविडेंट का मतलब होता है उसका गवाह, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ गवाह है। वंस दे आर ब्लिसफुल, अगर एक बार कोई आदमी आनंद में आ गया, एवरी एक्टिविटी बिकम्स ब्लिसफुल, तो उसकी सारी एक्टिविटी ब्लिसफुल, आनंदफुल हो जाती हैं। वेदर इट इज प्रेइंग और पीइंग, चाहे वो कुछ भी करे। प्रेइंग यानी प्रार्थना करना, और पिंग का मतलब होता है पी यानी पेशाब, तो पीइंग यानी पेशाब करना, यानी कुछ भी करे उसको आनंद आता है। एवरी एक्टिविटी कैन बिकम ए जॉयफुल प्रोसेस, उसको कुछ भी, सोना खाना पीना हर चीज में आनंद आने लग जाता है। हाउ दे डू वी ब्रिंग कॉन्शियसनेस, हाउ दे देन डू, कैसे करें? वी ब्रिंग यानी लेकर के आना, कॉन्शियसनेस हम कॉन्शियसनेस यानी सचेतना, इनटू अवर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ में ये कैसे लाया जाता है? देर आर मैनी वेज, कई तरीके हैं। स्टार्ट विद समथिंग एज सिंपल एज स्लिप, सोने से शुरू करो इसको, स्लिप यानी सोना। एवरी नाइट प्रेजेंट्स अस, प्रत्येक जो रात होती है
प्रेजेंट का मतलब होता है, हमें प्रेजेंट देती है विद ए ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत अधिक, ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज, बहुत संभावनाएं देती है। ऑफ बिकमिंग अवेयर, अवेयर यानी होशियार होना, ऑफ द डायमेंशंस, ऑफ द डायमेंशन बियॉन्ड डेथ, मरने के बाद बहुत चांस मिलते हैं। स्लिप इज नथिंग बट टेम्परेरी डेथ, स्लिप कुछ नहीं है, टेम्परेरी मर जाना है, टेम्परेरी डेथ है ये। आगे जग्गी वासुदेव क्या कहते हैं, मेक एन अटेम्प्ट, एक बार कोशिश करो, टू बी अवेयर ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की, मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण की कोशिश करो। यू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। फ्रॉम वेकफुल टू स्लिप, वेक, वेक यानी जगा हुआ, जगे हुए से सोने की तरफ जाने के ट्रांजिशन जो होता है उसकी एक बार अटेम्प्ट यानी ऐसा विचार करो या अटेम्प्ट मौका लो। इफ दैट इज डिफिकल्ट, अगर ये मुश्किल है, ट्राई टू बिकम अवेयर ऑफ द मोमेंट, यू ट्रांजिशन फ्रॉम स्लिप टू वेकफुलनेस। अगर आपको ये खराब लगता है तो स्लिप टू वेक पे, सोने के बाद जो जगते हैं उसकी ट्रेवल का ऑब्जर्व करो। ट्राई को, ट्राई का मतलब कोशिश करो। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है एक के बदले दूसरी। सब्स्टिट्यूट यानी किसी चीज के बदले में अगर हम कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। एन अलार्म विद ए साउंड, एक अलार्म लगा दो। ट्यून, उसमें कोई ना कोई ट्यून होगी। और चैंट विद रिमाइंड यू टू बिकम अवेयर, जो आपको अवेयर कर दे, ऐसा अलार्म लगाओ। आइदर ऑफ योर ब्रीथ और योर बॉडी, या तो तुम्हारी सांस या तुम्हारी बॉडी। वंस यू अचीव वेकिंग, अगर एक बार आप वेकिंग और स्लीपिंग विद अवेयरनेस, वंस यू अचीव, अचीव यानी प्राप्त करना, अगर एक बार आपको हाथ लग गई क्या चीज, वेकिंग एंड स्लीपिंग विद अवेयरनेस, सोना अवेयर होके, जगना अवेयर होके, अगर ये आपके एक बार समझ में आ गया, यू विल बिकम डेथलेस, तो फिर आप मरोगे ही नहीं। डेथलेस का मतलब डेथ होगी ही नहीं। क्यों? व्हेन इट कम्स टू शेडिंग योर बॉडी, शेडिंग का मतलब होता है किसी शेड के नीचे, शेड यानी छाया के नीचे। जब आप, इसका मीनिंग यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जब आप अपने आप को अर्पण कर देते हो, यानी कि आप त्याग कर देते हो, यू विल डू, तो आप क्या करोगे, सो विद एब्सोल्यूट एज, एज यानी आराम से, तो तुम बिल्कुल त्याग कर दो, तुम बिल्कुल मस्त हो जाओगे, इजी यानी आराम से, एंड अवेयरनेस, और अवेयरनेस भी हो जाओगे, लेकिन आपको अपने आप को त्याग करना पड़ेगा पहले। जग्गी वासुदेव साहब क्या कहते हैं, अनदर सिंपल वे, दूसरा तरीका ये है, इज टू ब्रिंग लव इनटू योर हार्ट, या फिर अपने हार्ट यानी हृदय में प्रेम लेकर के आ जाओ। प्रेम, लव टू ईच अदर। लव इज नेवर बिटवीन टू पीपल, लव कभी सिर्फ दो आदमियों के बीच नहीं होता है। इट इज व्हाट हैपन्स विद इन यू, ये वो चीज है जो आपके अंदर, हैपन्स का मतलब होती है। योर इंट्यूरिटी, इंटीरियर का मतलब अंदर का, इंट्यूरिटी यानी अंदर वाली। नीड नॉट बी एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है स्लेव यानी नौकर, एनस्लेव्ड यानी जोरदार नौकर बन जाना। ईएन से मतलब उसको एम्फेसिस मिल जाता है। टू एनीवन एल्स,
क्या कह रहा है ये? योर इंटीरियरिटी नीड नॉट, जरूरत नहीं है, बी एनस्लेव्ड, गुलाम बनने की, टू एनीवन एल्स, आपको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? गो सिट विद समथिंग, किसी के साथ बैठ जाओ, दैट मीन नथिंग टू यू राइट नाउ, दैट मीन्स नथिंग टू यू, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला राइट नाउ। मे बी ए प्लांट, एक चाहे प्लांट के साथ बैठ जाओ, पेबल, पेबल यानी होता है कंकड़ पत्थर, जैसे रोड जिससे बनती है उसको पेबल बोलते हैं, और ए चेयर या कुर्सी के साथ बैठ जाओ। डू दिस फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक ऐसा करो। ए डे, एक दिन, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए ऐसा करो। आफ्टर ए वाइल, कुछ, वाइल का मतलब यहाँ समय से है दोस्तों, कुछ समय के बाद, यू विल फाइंड, आपको क्या होगा? यू कैन लुक अपॉन इट, आप इसको देख सकते हो, विद एज मच लव एज यू डू, आपको पता चलेगा कि जिसके साथ भी आपका नाता जुड़ गया है, चाहे पेड़ के साथ, कुर्सी के साथ, किसी के साथ भी, योर बिलोव्ड स्पाउस एज यू डू योर बिलोव्ड स्पाउस, अगर आप अपने प्रिय पेरेंट्स के साथ, या स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ में से किसी के साथ भी, और पेरेंट्स के साथ, और चाइल्ड बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आपका जुड़ाव अगर हो गया, एसोसिएशन अगर हो गया, वंस यू लुक एट एवरीथिंग लविंगली, अगर आपने हर चीज को प्यार से देखना शुरू कर दिया, द होल वर्ल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन योर एक्सपीरियंस, तो हर चीज जिसको भी आप देखोगे सब में प्यार नजर आएगा। दिस सिंपल प्रैक्टिस कैन बिकम ह्यूजली ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब वही है ट्रांसफर होना जाना, तो इस तरह की जो सिंपल प्रैक्टिस है वो बहुत बड़ी, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी, ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगी, ये एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारा प्रेम आपसे दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे से आपके पास आ जाएगा। येट अनोदर, येट का मतलब होता है फिर भी, अनोदर वे ऑफ शार्पन अटेंशन, दूसरा जो तरीका है टू शार्पन अटेंशन, शार्प का मतलब इससे भी तेज, ये शार्प की थर्ड फॉर्म है, टू शार्पन अटेंशन, लेकिन यहां एडजेक्टिव का काम कर रही है। टू द सिंपलेस्ट एक्टिविटी इज, सबसे सिंपल क्या है? टू सेट योर किचन टैप, आप अपने किचन के, रसोई के नल को, टैप यानी नल, सो दैट ओनली 5 और 10 ड्रॉप्स फॉल पर मिनट, उसको टैप को ऐसा सेट करो कि 5 या 10 बूंद उसमें से पर मिनट टपकती रहे। फॉर 20 मिनट्स ए डे, 20 मिनट फॉर 20 मिनट्स के लिए, ऑब्जर्व ईच ड्रॉप, प्रत्येक पानी की बूंद को देखो, हाउ इट फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब होता है क्या बनाती है, क्या बनती है, फॉर्म यानी शेप, फॉल्स गिरती है, स्प्लेश्ड, स्प्लेश्ड का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, दैट टू द ग्राउंड, यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, और इसके लगी ING यानी खोज जारी है। ए लिम्ब ऑफ योग, इसी को एक योग का लिम्ब कहते हैं, इसको योग कहते हैं, बाबा ने ऐसा बताया है कि आप उसको ध्यान से देखते रहो पानी के ड्रॉप को, ये एक योग है। कॉल्ड धारणा, ये एक धारणा कहलाती है, दैट विच फ्लोज
जो बहती रहती है। फ्लो का मतलब होता है पानी की तरह बहते रहना। दिस इज एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है इन अटेंशन। अटेंशन का मतलब किसी चीज पर फोकस करना, अटेंशन करना। टर्निंग, व्हाट इज इंटरमिटेंट? टर्निंग का मतलब बदलना, टर्न कर देना। व्हाट इज इंटरमिटेंट? इंटरमिटेंट का मतलब होता है लगातार नहीं रुकना। एंड स्पोरेडिक, स्पोरेडिक इनटू ए फ्लो। और स्पोरेडिक का मतलब भी होता है स्कैटर्ड, फैल जाना। जैसे एक ही मीनिंग हुआ दोस्तों, ये स्प्लेश यानी भी वही होता है, स्पोरेडिक यानी भी स्कैटर्ड, छितर जाना, फैल जाना। इनटू ए फ्लो, और बहते रहना धीरे धीरे। फ्लो का मतलब बहना। वंस योर अटेंशन एंड अवेयरनेस, दो चीजें बताइए, अटेंशन एंड अवेयरनेस दोनों सब्जेक्ट है, आर इन फुल फ्लो। जब अटेंशन और अवेयरनेस जब फ्लो करने लग जाए, यानी पानी की तरह जब बहने लग जाए, योर सेंसिटिविटी, सेंस जो हमारे दिमाग की जो समझ है, तो आपकी सेंसिटिविटी एंड क्लैरिटी, फिर दोनों को जोड़ दिया, दोनों इंक्रीज ट्रेमेंडसली, दोनों बढ़ जाती हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ जाती हैं, ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त तरीके से, ये बढ़ जाती हैं। यू बिगिन टू सी, और आप क्या देखोगे, दैट यू एंड द वाटर आर नॉट सेपरेट। तो ऐसा समझ में आएगा कि पानी और हम अलग अलग नहीं हैं। योर सेंस ऑफ सेपरेटनेस, सेपरेटने अलग होने का जो सेंस है, वाज ओनली योर आइडिया, ये आपका बुद्धि थी, हम दोनों तो एक ही हैं। एक्टिविटी इज ऑलवेज ए कॉन्सिक्वेंस। एक्टिविटी का मतलब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, एक्टिवनेस इज ऑलवेज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, जो भी काम करेंगे उसका परिणाम आएगा। ऑफ हाउ यू आर, आप कैसे करते हो, विदाउट फिक्सिंग योर इंटीरियरिटी, अंदर की भावना। इफ यू ट्राई टू फिक्स एक्टिविटी, अगर आप कोई काम को करना फिक्स कर दो, यू विल ओनली बिकम एनस्लेव्ड, तो आप क्या हो जाएंगे, यू विल बिकम एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब हो गया कि आप एनस्लेव्ड का मतलब होता है आप नौकर, सॉरी देखो यहां यू विल ओनली बिकम एनस्लेव्ड, आप नौकर बन जाएंगे। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेंज ऑफ ह्यूमन कंपल्सन्स, ये जिम्मेदारी है फॉर द रेंज ऑफ ह्यूमन कंपल्सन्स। कंपल्सन यानी अनिवार्यता, ये हमारी अनिवार्यता है। फ्रॉम सब्सटेंस एडिक्शन, सब्सटेंस मतलब किसी न किसी वस्तु को सब्सटेंस बोला जाता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसको, उस वस्तु को। एडिक्शन का मतलब होता है हैबिचुअल, आदत। टू सेक्सुअलिटी, फिर इन्होंने एक उदाहरण दिया है, फ्रॉम सब्सटेंस एडिक्शन टू सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी यानी इंटरकोर्स हो गया, विद ए सिंपल चेंज इन डायरेक्शन। सिंपल चेंज इन डायरेक्शन, विद ए सिंपल चेंज, चेंज यानी बदल देना, इन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बदल दीजिए। यू रियलाइज दैट एक्सटर्नल एक्टिविटी, जो दूसरी एक्टिविटी है, एक्सटर्नल यानी बाहर की एक्टिविटी, मे बी ए ट्रिगर्ड। तो जैसे ही आप धारणा बदल देंगे, आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटी में बी ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब होता है शुरू हो जाना। जैसे किसी मशीन को शुरू कर दो तो वो कहलाता है कि मशीन को ट्रिगर्ड कर दिया। बट ह्यूमन एक्सपीरियंस इज 100% सेल्फ क्रिएटेड।
लेकिन आदमी का जो एक्सपीरियंस है वो खुद का क्रिएटेड है, 100% खुद के द्वारा ही क्रिएटेड है, किसी और के द्वारा। इफ यू आर अवेयर, अगर आप इस चीज से अवेयर हैं, यू कैन एक्टिवेट योर सिस्टम इन सच ए वे, इस तरीके से आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, दैट सिंपली ब्रेथिंग यानी सांस लेना इज एन एनॉर्मस प्लीजर, सांस लेना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप इस तरीके से अपने आप को सेट कर सकते हो, गुरु जग्गी वासुदेव का कहना है। एज मास्टर ऑफ योर ओन वेलबींग, मास्टर ऑफ योर ओन यानी आपका खुद का वेलबींग, खुश रहने का जो मास्टर है, यू सी, आप देखोगे दैट लाइफ इज नॉट ए परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना किसी चीज का, उसको परस्यूट कहते हैं, किसी भी चीज का। जैसे कोई आदमी नौकरी का पीछा करता है, तो इस तरह से लाइफ इज नॉट ए परस्यूट ऑफ ब्लिस यानी आनंद, बट एन एक्सप्रेशन ऑफ इट। एक्सप्रेशन का मतलब होता है दिखाना, एक्सप्रेशन बोल के बताना, दैट दिस इज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ इट, इसका। यू कैन टर्न एवरी डेली चोर यानी जो हमारी रोज की दिनचर्या है, हमारा रोज का कार्य, दैट इज कॉल्ड चोर। इफ यू कैन टर्न एवरी डेली चोर, आप प्रत्येक काम के अंदर अगर इस तरह से सोचें, एवरी रूटीन एक्ट ऑफ स्विमिंग, जो भी हमारा रूटीन, रोज का, रूटीन का मतलब रोज हमेशा जो हमारा करने का काम होता है वो रूटीन कहलाता है। एक्ट ऑफ स्विमिंग, डोमेस्टिक ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब होता है कठिन कार्य, इनटू जॉयस एक्शन, वो जो कठिन वर्क है वो जॉयस यानी खुशी के एक्शन में बदल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों बताते हैं कि आप जो कुछ भी काम करते हो, अगर आपने उसमें खुशी अनुभव करनी शुरू करी तो आपका हर क्षण प्रत्येक मोमेंट खुशी का हो जाएगा। जैसा इन्होंने बताया कि आपका डोमेस्टिक ड्रजरी के अंदर डी साइलेंट रहता है दोस्तों, ये याद रखना, डी बोला ही नहीं जाता, ड्रजरी ही बोला जाता है इसको। तो इस तरह से प्रत्येक क्षण आपका खुशी वाला हो सकता है। ये हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव साहब का लेख है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हजारों रुपए फीस देनी पड़ती है एक लेक्चर सुनने के लिए, लेकिन यहाँ हमको ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फ्री में पढ़ने को मिला है इनका लेख, और बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत लर्नेड पर्सन हैं और ये अपने आप में बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के पीछे बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है इन्होंने, और एक्सप्लेन भी करते हैं। जगह जगह यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इस तरह से आज हमने ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, जग्गी वासुदेव का लेख हमने पढ़ा है, और डेफिनेटली ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इसमें कोई झूठ पाखंड या कोई बनावटी कहानी बिल्कुल नहीं है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें और मनोबल बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं इसको, और भी लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।